नगर निकायों की चर्चा होती है तो लोग यह समझते हैं या जानते हैं कि शहरों को विकसित करने के लिए नगर निकाय का गठन किया गया है और यह सरकार के निर्देश पर ही हुआ है। नमस्कार, मैं सत्येंद्र कुमार सिंह। आज हम बात करेंगे खुसरो नगर परिषद की। खुसरो नगर परिषद भी अन्य नगर निकायों से अलग नहीं है। यहाँ भी कई तरह की अनियमितताएं होती रही हैं। इस पे कई बार शिकायतें भी होती हैं, कई बार सुनी जाती है, कई बार नहीं सुनी जाती है। खुसरो के 28 वार्डों में रह रहे लोगों को शुद्ध पेयजल आपूर्ति के लिए जगह जगह वाटर ट्रीटमेंट प्लांट का निर्माण कराया जा रहा है। इसी क्रम में एक वाटर ट्रीटमेंट प्लांट धोरी खास में भी निर्माण किया जा रहा है। उसमें अभी तक 60 से 70% तक का काम हो गया है, लेकिन यह निर्माण का कार्य जो चल रहा है इसमें कई तरह की बातें आ रही है। सबसे बड़ी चीज़ तो यह है कि इस जमीन को सीसीएल से अधिग्रहण किए जाने के कारण, या यूं कहें कि यह जमीन सीसीएल से ली गई है और चूंकि सीसीएल कोयले के उत्पादन के लिए जाना जाता है, तो स्वाभाविक तौर पे कहीं न कहीं आग, कहीं तालाब या कहीं खदानों को खोदकर छोड़ दिया जाता है। इसके अलावा कहीं कहीं झाड़ियां भी देखी जाती है। कोयला सभी निकाले नहीं जाने के कारण कहीं कहीं पर अंदर से आग लगी हुई होती है। धोरी खास में भी स्थिति कमोबेश वही है। यहाँ सीसीएल से नगर निकाय ने वाटर ट्रीटमेंट प्लांट बनाने के लिए भूमि का अधिग्रहण किया और इसमें करीब 70 करोड़ की लागत से इसे यहाँ पर बनाया जाना था। इसके लिए डीपीआर बनाया गया। इसके लिए सारी प्रक्रिया पूरी किए जाने के बाद इसका ऑनलाइन शिलान्यास तत्कालीन मुख्यमंत्री रघुवर दास ने भी किया। काम शुरू किया गया और काम शुरू होने के बाद यह पता चला कि जहां पे वाटर ट्रीटमेंट प्लांट बनाया जा रहा है उसके आसपास में अंडरग्राउंड फायर, मतलब भूमि के अंदर आग लगी हुई है जो बाद में नुकसान पहुंचा सकता है। इसकी सूचना उच्चाधिकारियों को दी गई। सीएमपीडीआई तक को इसकी सूचना गई। सीएमपीडीआई की टीम आकर इस स्थल की जांच की और जांच करने के बाद इसका रिपोर्ट संबंधित अधिकारियों को दिया गया। संबंधित अधिकारियों को दिया गया। उसके बाद यह रिपोर्ट पहुंचा नगर निगम, नगर निकाय के मुख्यालय रांची, और वहां तत्कालीन संयुक्त सचिव एके रतन ने इस रिपोर्ट को आधार मानते हुए, इस रिपोर्ट का हवाला देते हुए तत्काल धोरी खास में कराए जा रहे निर्माण को रोक दिया। निर्माण कार्य रोके जाने के बाद पता नहीं बीच में किन किन प्रक्रियाओं से लोगों को गुजरना पड़ा, कई तरह की बातें आई और फिर बाद में इसका निर्माण कार्य फिर शुरू कर दिया गया। हालांकि इस संबंध में खुसरो नगर परिषद के अध्यक्ष राकेश कुमार सिंह से पूछे जाने पर कहते हैं कि एके रतन ने रोका जरूर था काम को, लेकिन रतन साहब बाद में कुछ निर्देश, कुछ आदेश देने के बाद, कुछ सलाह देने के बाद काम पूरा करके और वाटर ट्रीटमेंट प्लांट के निर्माण को
स्टार्ट कर देने का आदेश दिया। उनके हिसाब से जहां पर हमारा वाटर ट्रीटमेंट प्लांट बनाया जाना है उसके चारों तरफ ट्रेंच कटवाया गया, बालू भरवाया गया और बालू भरवा करके पेड़ लगा दिया गया, जिससे कि हम लोग को यह पता चल सके कि आग प्लांट की तरफ बढ़ रहा है या नहीं। अगर आग प्लांट की तरफ बढ़ेगा तो निश्चित तौर पर जो भी वृक्ष लगाए गए हैं, जो भी पेड़ लगाए गए हैं, वह जलेगा, वह सूखेगा, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। इसी आधार पर यह रिपोर्ट दिया गया रतन साहब को और रतन साहब ने कहा कि ठीक है, अगर वैसी बात नहीं तो काम आप लोग स्टार्ट करो, और उसी के आधार पर हम लोगों ने काम चालू किया है। लेकिन भविष्य में यह काफी नुकसानदायक हो सकता है, इसलिए कि आग ऊपर नहीं है बल्कि जमीन के नीचे है, और जमीन के नीचे की आग धीरे 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 रिश्ते रिश्ते वह प्लांट की तरफ बढ़ रही है और बढ़ सकती है। इसकी संभावना से कोई इनकार नहीं कर सकता है, और उससे नुकसान प्लांट को ही नहीं बल्कि आसपास के सीसीएल की कॉलोनियों को भी हो सकता है। पास में ही एक पेट्रोल पंप है, उसको भी नुकसान हो सकता है। इस समस्या को निस्तारित करने के लिए सीसीएल प्रबंधन को भी सक्रिय होना चाहिए, इसलिए कि वह जमीन सीसीएल की ही है। ठीक है, नगर निगम ने ले लिया है और नगर परिषद ने लेकर काम चालू किया है, लेकिन बावजूद इसके यह सारा काम सीसीएल को ही कराना चाहिए। खैर जो भी हो, लेकिन इसके अध्यक्ष को भी इस पे सक्रियता से, इस पे गंभीरता से मामले को देखना चाहिए। आइए देखते हैं इस संबंध में अध्यक्ष ने क्या कहा। अरे धोरी खास वाला जो वाटर ट्रीटमेंट प्लांट बन रहा है उसमें कितना % काम हो गया है? प्लांट में मान के चलिए प्लांट का 60-70% काम हो गया। अच्छा, एक काम कंटिन्यू करेगा? कंटिन्यू कर ही रहा है। अरे उसमें भूमिगत आग है कहाँ पर? वहीं जहाँ ये चल रहा है आपका वाटर ट्रीटमेंट प्लांट का काम चल रहा है धोरी खास में, उसकी आजू बाजू में आग की लपटें निकलती है शाम को। इसी के लिए कि रतन जो है काम पर रोक लगा दिया था, इसके बाद का काम कैसे हो रहा है? रतन साहब काम पे रोक लगाए थे तो फिर रतन साहब ही वहाँ से विभाग से जो भी गाइडलाइन आया था ना कि वहाँ ट्रेंच काट देना है, ट्रेंच काट करके बालू भरना था, पेड़ लगाना था, तो सब चीज करके फिर स्टार्ट कराया गया था। और अभी जहाँ पे हम लोग प्लांट लगाए हैं उस एरिया में कहीं आग है भी नहीं, उसके बाद में आग है। अच्छा, वहाँ से दूर है, प्रभावित नहीं होगा? नहीं, अभी तक तो नहीं दिख रहा है। कल भी गए थे हम लोग, इसी के लिए वहाँ पे पेड़ भी लगा दिया गया था। अगर आग से प्रभावित होगा तो पेड़ तो कम से कम मुरझा जाएगा ना। लेकिन अभी तक तो नहीं देखा, जैसे था वैसे ही है। उसके बाद मैंने प्लांट के पीछे से हम लोग पूरा ट्रेंच कटवाया। अच्छा। उसके बाद में बालू फिलिंग हुआ है, पूरा पेड़ लगाया गया। उस एरिया में भी कहीं कोई प्रभावित नहीं। अगर आप हमारा चैनल देख रहे हैं तो प्लीज इस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि हम आपको देश विदेश तक की खबरों से अपडेट रख सकें। स्वदेश वाणी।